नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ट्रेड सॉल्यूशन पर। दोस्तों, आज से हम बात करने वाले हैं काफ़ी ही महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में बात करने वाले जो कि आपको हाई कोर्ट से निकल करके आ रही है, इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। और दोस्तों, अब आपको पता ही है कि 20 से 25 दिन 30 दिन आपको समय बचा है। इतने कम समय में आपको कैसे प्रिपरेशन करना है, कैसे आसानी से आप प्रिपरेशन कर सकते हैं और क्या कुछ आपको करना पड़ेगा। तो दोस्तों, इसमें सबसे जरूरी है आपको सेट प्रैक्टिस। निश्चित रूप से आपको सेट प्रैक्टिस करना है, वो भाषा की हो या फिर आपको सामान्य अध्ययन की हो। डेली 1-2 सेट प्रैक्टिस तो आपको करना ही पड़ेगा। यही आपको एक ओरेसी लाएगी कि कितना आपको बन रहा है और क्या कुछ है और आपको कैसे नेगेटिव मार्किंग से बचना है। इन सब से आपको यहाँ पर फर्क पड़ने वाला है। तो आपको पहले तो सेट प्रैक्टिस करना पड़ेगा। साथ साथ यदि आप यहाँ पर सामान्य अध्ययन की गाइड नहीं लिए हुए हैं तो ले सकते हैं। इसमें आपको थ्योरेटिकली सब कुछ आपको दिया हुआ है और ये सब करने के बाद यदि आपके पास 5-10 दिन का समय बचता है तो आप बीपीएससी का ये आप सॉल्व पेपर ले सकते हैं, ताकि आपको पता चले कि आखिर बीपीएससी पूछता कैसा है, आपको उसका क्या कुछ पैटर्न रहता है। क्योंकि बीपीएससी अपने नेचर के खिलाफ नहीं जाएगा, अपने नेचर के हिसाब से ही आपको प्रश्न पूछने वाला है। तो दोस्तों, हम लोग बात कर लेते हैं कि क्या कुछ आपको अपडेट निकल करके आ रहा है पटना हाई कोर्ट से। दोस्तों, आपको पता होगा कि 4 जुलाई आपको केस का आपको सुनवाई था और उसमें आपको 8 केस की सुनवाई हुई थी और वो सभी के सभी आपको मात्र आधे घंटे में 8 केस की सुनवाई हुई थी। और यदि हम लोग बात करें कि किस आपको पैटर्न पर सुनवाई हुई थी, तो आपको पता होगा कि प्रधान शिक्षक की वैकेंसी आई हुई थी और उसमें आपको पता है कि स्टे लग गया था। उसका कारण था स्टे लगने का कि उसको पब्लिक डोमेन में आपको नहीं रखा गया था। सेम उसी आपको पैटर्न पर ये आपको वैकेंसी थी और इसमें आपको भी पब्लिक डोमेन में नहीं रखा गया था। लेकिन यहाँ पर हम लोग बात करें कि हाई कोर्ट की, तो हाई कोर्ट ने इसे आपको कैंसिल कर दिया, जबकि आपको पता है कि सारे का सारा मुद्दा आपको क्या है। आज क्या कुछ है इसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, क्योंकि उस केस में भी हो सकता है कि आने वाले समय में कुछ आपको सुनवाई हो और कुछ आगे उसमें बात बने। क्या कुछ हो सकता है उसके बारे में तो हम लोग नहीं जानते, वो तो हाई कोर्ट पर आपको डिपेंड करने वाला है। हम लोग यहाँ बात करने वाले हैं कि एजी के पूछे बिना आपको यहाँ पर वकील बुला गया। जैसा कि आपको पता है कि दोस्तों, यहाँ पर संगीत शिक्षकों के बारे में बात किया जाए, जो कि आपको मैटर था, इनको आपको मौका नहीं दिया गया था, तो इनको मौका आपको मिलने के लिए यहाँ पर हम लोग बात करें तो सरकार की ओर से वकील बुलाए गए थे। और वो आपको हम बात करें तो दिल्ली से आपको वकील बुलाए गए थे और यहाँ पर आपको उसी के बारे में बात किया गया है कि जो आपको ये गैर कानूनी है। और हम लोग बात करें जो आपको 4 जुलाई की सुनवाई हुई थी, तो उसमें भी आपको रिटायर्ड जज को बुलाया गया था, जो कि आपको अदर स्टेट के थे। तो वहाँ पर आप बुला सकते हैं, लेकिन कुछ आपको मैटर है उसको देखते हुए एजी के परमिशन के अनुसार ही आप बुला सकते हैं। अधिनियम 2023 के नियम 13 के अनुसार कोई भी सरकारी विभाग एजी की अनुमति के बिना बिहार से बाहर के किसी भी वकील को आप पैरवी के लिए नहीं बुला सकते। लेकिन आपको यहां पर पैरवी के लिए बुलाया गया था और जिससे आपको फटकार लगी है। और यहां पर हम लोग बात करें कि क्या कुछ हुआ है, तो आपको पता है कि ये 20 जुलाई को आपको सुनवाई हुई थी संगीत के शिक्षकों की नियुक्ति के संबंधित आपको मामले में। सिर्फ शिक्षा विभाग ने दिल्ली से आपको बुलाए गए थे वकीलों को पटना हाई कोर्ट में आपको पेश कर राज्य के अटॉर्नी जनरल पीके शाहिद तक को यहाँ पर असहज स्थिति में डाल दिया। इनको भी आपको माफ़ी मांगनी पड़ी। तो ये सब कुछ आपको हुआ है। आप मदद ले सकते हैं अन्य राज्यों के यहाँ पर एडवोकेट के बारे में बात करें, लेकिन आपको परमिशन लेना पड़ेगा तो ही आप यहाँ पर ले सकते हैं, और नहीं तो आप पर कार्रवाई हो सकती है। इसी को देखते हुए यहाँ पर कोर्ट की ओर से फटकार लाया गया है। इसी के बारे में आपको है। और जबकि आपको पता है दोस्तों, यहाँ पर हम बात करें तो संगीत शिक्षकों को मौका मिला है, लेकिन यहाँ पर बात करें तो इसके लिए कोई भी नोटिफिकेशन, कोई भी लेटर अभी तक नहीं बीपीएससी की ओर से जारी किया गया है कि आप कैसे आवेदन करें। क्योंकि संगीत शिक्षकों के बारे में बात करें तो उनमें भी आपको काफ़ी संख्या होगी, 10-20 हज़ार तो निश्चित रूप से आपको होने वाले हैं। लेकिन यहाँ पर हम लोग बात करें तो उनकी आपको कोई भी ऐसी नोटिफिकेशन अभी तक नहीं निकाली गई है। और ये सारी की सारी दोस्तों आपको अपडेट थी। और जैसा कि आपको पता है कि 4 जुलाई के केस में क्या हुआ था, मात्र आधे घंटे में 8 केस को निपटा दिया गया था। और वही सेम केस आपको जब था प्रधान शिक्षक की वैकेंसी, उसमें आपको वहां पर स्टे लगाया गया, लेकिन 4 जुलाई वाले केस में आपको बिल्कुल भी स्टे नहीं लगाया गया। ये सारी की सारी आपको दोहरी नीति चल रही है। क्या कुछ है इसके बारे में तो हम लोग क्लियर नहीं कर सकते। तो अब मनसा की बात है, किसकी क्या मनसा है। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आज का सेशन आप लोगों को काफ़ी बेहतर लगा होगा। यदि बेहतर लगा होगा तो लाइक से सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं इस तरह की नेक्स्ट सेशन में। आज अभी के लिए इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद।